हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का अनदर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिया है फ्रॉम डीके गर्ल बुक। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास कुछ एरर्स हैं जिनको हमने रेक्टिफाई करना है। पहली एंट्री में मशीनरी परचेज किया गया है 5000 रुपीज़ का, जो परचेज अकाउंट में डेबिट हुआ है। 700 पे टू श्री मोहन कपूर। मोहन कपूर को 700 रुपीज़ पे की हैं, लेकिन एज अ लीगल चार्जेस, जो किस में चला गया, उसके पर्सनल अकाउंट में चला गया। 10,000 पे टू स्कॉट कंपनी। स्कॉट कंपनी से 10,000 पे करके मशीनरी खरीदी गई है और स्कॉट कंपनी ही डेबिट हो गई। टाइपराइटर परचेज फॉर ₹6,000 रॉन्गली डेबिटेड टू रॉन्गली पास टू परचेज बुक। टाइपराइटर खरीदा है, परचेज बुक के थ्रू एंट्री हो गई। 20,000 पे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए यूज़ हुए हैं, जो जनरल एक्सपेंसेस में चले गए। नेक्स्ट है 50,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ गैस इंजन, परचेजेस अकाउंट में चला गया। और 400 रुपये जो पे किए गए हैं राम को, उसके श्याम के अकाउंट में चला गया। राइट। अब जैसे कि फर्स्ट एंट्री में हमें बोला गया है मशीनरी परचेज किया गया है फॉर द 5,000 रुपीज़ हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, यानी कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट। 5,000 और रॉन्गली क्या हो गया? रॉन्गली हो गया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट। यानी कि परचेजेस अकाउंट जो परचेजेस अकाउंट हमने जो नहीं लिखना था, हमने मशीनरी अकाउंट लिखना था, परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश दोनों जगह ठीक है। तो इस मशीनरी अकाउंट को हम रेक्टिफाइड एंट्री में हम क्या करेंगे, जो हमारी आंसर वाली एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसका क्या मतलब है? ये मशीनरी अकाउंट हम 5,000 रुपये से डेबिट कर रहे हैं और परचेजेस अकाउंट को 5,000 रुपये से क्रेडिट करके अमाउंट को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी आंसर वाली एंट्री है, रेक्टिफाइड एंट्री है। सेकंड देख लेते हैं। मोहन कपूर को लीगल चार्जेस पे किए, उसके पर्सनल अकाउंट में चला गया। फर्म के लिए जो खर्चा है वो लीगल चार्जेस का खर्चा है, तो लीगल चार्जेस डेबिट होना था, तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट हमने डेबिट कर दिया करेक्ट करके। अब क्योंकि पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया, उसको हम क्रेडिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए, टू श्री मोहन कपूर। ठीक है, नाम के आगे कभी भी हम अकाउंट नहीं लगाते हैं। राइट। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है। थर्ड, 10,000 रुपये हमने स्कॉट कंपनी को पेमेंट किया है, परचेज और मशीनरी परचेज की है और स्कॉट कंपनी को डेबिट कर दिया। अगर हमने मशीनरी परचेज की है तो हम मशीनरी अकाउंट का डेबिट करेंगे, लेकिन किस में चला गया? वो कंपनी के नाम से चला गया, तो कंपनी के नाम को हम क्रेडिट करेंगे और हमने मशीनरी खरीदी है उसको हम डेबिट करेंगे। यानी कि जो डेबिट हो गया है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो डेबिट हुआ ही नहीं उसे डेबिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्कॉट कंपनी। ठीक है, 10,000 रुपये से, यानी कि हमारी बुक्स में मशीनरी अकाउंट जो डेबिट नहीं हुआ था 10,000 रुपये से, वो हो गया, रेक्टिफाइड एंट्री है। और स्कॉट कंपनी जो गलती से डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करके अमाउंट को हमने कैंसिल किया है। देख सकते हैं, टाइपराइटर खरीदा है 6,000 रुपये का, जो परचेज बुक में चला गया, ये भी सेम ही है। टाइपराइटर खरीदा था, टाइपराइटर को डेबिट करना था। टाइपराइटर की जगह हम ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, या फिर टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है 20,000 रुपये जो मोटरसाइकिल खरीदे थी फॉर प्रोप्राइटर, यानी कि प्रोप्राइटर का जो है वो ड्राइंग्स में था। ठीक है, और वो चला गया जनरल एक्सपेंसेस में, यानी कि जनरल एक्सपेंसेस हमारा डेबिट हो गया है और ड्राइंग्स तो हमारा डेबिट हुआ ही नहीं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू,
जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। हमारा नेक्स्ट है कि 15,000 रुपये हमने गैस इंजन के लिए खर्च किए हैं जो परचेज में चले गए। तो सिंपल सी बात है, गैस इंजन अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। एक लास्ट रह रहा है, राम को 400 रुपये का जो पेमेंट किया है राम को, चला गया श्याम के अकाउंट में। तो शाम को, पहले राम को हम डेबिट कर देंगे और शाम को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो डबल साइडेड वाला होता है, जो सही नहीं हुआ है डेबिट, उसको हमने डेबिट कर देना है, और जो रॉन्गली डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे। और ऐसे ही अगर कोई रॉन्गली क्रेडिट हो गया है उसको डेबिट कर देंगे, और जो डेबिट हुआ ही नहीं है या क्रेडिट हुआ ही नहीं है उस अकाउंट को रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर हम क्रेडिट कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट